नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं जनसुराज पार्टी के नेता ऋतुराज वसंत जी। ऋतुराज जी, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। ऋतुराज जी, जिस तरह से बिहार में प्रशांत किशोर राजनीति में बदलाव की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, बिहार की बुनियादी जो समस्याएं हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं, पलायन रोकने, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं पर सीधे सीधे सरकार के खिलाफ जो आवाज बुलंद करते हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अब बिहार में कई अन्य राजनीतिक पार्टियां भी आज प्रशांत किशोर के नक्शे कदम पे चलते दिख रही है। और इसी कड़ी में सबसे पहले तो नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले आरसीपी बाबू यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह, वो भी जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी थे, वो भी इस राजनीति में व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकल पड़े हैं। अब पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे, वो भी इसी राह पर चल दिए हैं। तो क्या लगता है कि अब हिंद सेना जनसुराज को और आशा पार्टी को टक्कर देने की तैयारी में है बिहार में? देखिए, मैं भविष्य दृष्टि तो नहीं रखता हूँ, दूरदृष्टि भी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मुझे गौरव हो रहा है प्रशांत किशोर जी पे, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर कई लोग अब चलने लगे हैं। बाकी पार्टियां भी अब उनकी तरह योजना बना के मिलती जुलते, भले वो प्रैक्टिकल ना हो, उसके पीछे कोई रिसर्च ना किया हो, वो भी डालने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी उनके क्रियाकलापों का अनुकरण करना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। शिवदीप वामन राव लांडे जो कि आईपीएस अधिकारी थे, आईजी पद पर उन्होंने पूर्णिया में आईजी का पद भी होल्ड कर लिया था। उसके बाद अचानक से इस्तीफा देकर, और पहले तो राजनीति में आने की बात सवाल जो किया जाता था तो वो सीधे सीधे इनकार करते थे, पूरी तरह से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। और अब अचानक से पहले तो सामाजिक क्षेत्र में कदम रखने की बात करते हैं, रन फॉर सेल्फ कार्यक्रम के तहत मैराथन करते हैं, और अब अचानक से हिंद सेना के नाम से पार्टी खड़ी कर देना। क्या कुछ लगता है कि वाकई बिहार में अब परंपरागत राजनीति से अलग हटकर नई दिशा की राजनीति का शुभारंभ हो चुका है? जी, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और शिवदीप लांडे जी का जो प्रयास हम लोग देख रहे थे, चाहे हमारे शहर में आकर उन्होंने किया हो या फिर बिहार के अन्य जगहों पर उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपना सारा काम किया है, उनका चिर परिचय सब बिहार से ही है। तो उनकी जो रणनीतियाँ थी पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप इतिहास पढ़िएगा राजनीति का पूरा अच्छे से, तो पता चलेगा कि जितने भी लोग ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ लोग होते हैं, वो एक तरह से सर्वे कह लीजिए लोगों का, उनके तरफ क्या रुझान है, क्या झुकाव है, किस प्रकार से जुड़ेंगे और कैसे अंदर अंदर चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी, वो इन्हीं प्रकार के क्रियाकलापों से होता है। बिहार में चूंकि शिवदीप लांडे जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनका जन्मस्थली जो है महाराष्ट्र है, और वो दावा करते हैं कि हम अपने कर्मस्थली से अपना कार्य को सामाजिक कार्य को शुरू कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र छोड़कर बिहार में एक नई राजनीति पारी का शुरुआत करना, क्या मानते हैं कि बिहार राजनीति के क्षेत्र के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र है? देखिए, बिहार का मिट्टी पानी तो है ही विशेष। बिहार के टैलेंट के बिना तो विश्व का मतलब, अभी मैं एक रील देख रहा था, जो पूछा दिल्ली का है तो बिहार में, तो बोलता बिहार में, अरे दिल्ली भारत की राजधानी है। बोला दिल्ली नहीं, तुम्हारा बेंगलोर है, हैदराबाद, तेलंगाना, सब आपको बिहारी में है। अगर बिहार के लोग वहाँ जाके ना बसे होते और वहाँ शहरों को नहीं बनाया होता, तो वो शहर आज वो शहर उस प्रकार से विकसित नहीं होते। तो उसी तरह बिहार हर किसी का मतलब आकर्षण होता है, चाहे आप पुराने हमलावरों को देख ले, पुराने शासकों को देख ले, या फिर जितने भी आंदोलन शुरू हुए बिहार से हुए हैं, दानवीर कर्ण की भूमि हमारा मुंगेर है, ये सभी एक आंदोलनकारी जगह है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत भावनात्मक होते हैं।
यहाँ के लोग अगर आप प्यार से चाहेंगे तो आपके लिए जान भी दे देंगे, और कितना भी बल लगा ले वो टूटने वाले नहीं है। तो यहाँ के लोगों को नफ्स को दबाया गया है, और यहाँ के लोगों की प्रेम की भावनाओं को के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। अगर यही लोग थोड़े से अपने आप को सबल और साक्षर कर दे कि उनके लिए कौन सही होगा, तो फिर यहाँ से जितनी क्रांति है और यहाँ जितना भी हमारा विक्रमशिला विद्यालय हो, नालंदा विद्यालय, ऐसे कितनी चीज़ें वापस से खड़ी हो जाएंगी। बात अगर शिवदीप लांडे की करें तो शिवदीप लांडे जी का जिस तरह से अचानक से सिर्फ मैराथन करना, उसके बाद पार्टी लॉन्च करना और सारे वो दावे पेश करना, वही मुद्दे को लेकर चलना जो मुद्दे प्रशांत किशोर लेकर चल रहे हैं, और अब यहाँ पर जो उन्होंने आरंभ किया है, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर के जो अभियान है उस पर भी कोई असर पड़ सकता है शिवदीप लांडे का इस नए अभियान के कारण? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो किए वो एग्जैक्टली जियो लॉन्च करने की तरह हुआ। 6 साल वो तैयारी हुई, ये भी 10 साल की तैयारी हुई। अंदर से रूट चार्ट, रूट मैप सब कुछ बना हुआ है। ये एक प्रशांत जी का जो फॉर्मूला है वो एक विन विन सिचुएशन है। यहाँ की जनता भी समझ रही है, और भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में साल भर के भीतर पूरे बिहार से लोगों का जुड़ना इस बात का प्रमाण है। और शिवदीप लांडे सर जो कर रहे हैं उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता कि उनकी तैयारी कब की है, कैसी है, लेकिन उनको संघर्ष करना पड़ेगा। बस मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो प्रयास को शुरुआत किया उस पर आज कई लोग अनुकरण कर रहे हैं। शिवदीप लांडे जी अगर कि उनकी जो अभी कार्य प्रणाली आप देख रहे होंगे, प्रशांत किशोर की कार्य प्रणाली को आप नज़दीक से देख रहे हैं, और आशा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरसीपी सिंह, उनकी भी कार्य प्रणाली को आप देख रहे होंगे। अगर इन तीनों की कार्य प्रणाली को अगर अध्ययन करते हैं तो क्या लगता है कि जनता से सीधा कनेक्टिविटी सबसे अधिक किनके साथ है? देखिए, प्रशांत किशोर जी की ऑलरेडी एक छवि है। उनकी, प्रशांत किशोर जी की जो प्रयास की सराहना देश विदेश अंतर राज्यों में लेकर सारे शिक्षाविदों द्वारा, आप चाहे खान सर को ले लो, चाहे ओझा सर को ले लो, सभी शिक्षाविद करते हैं। प्रशांत जी की जो फैन फॉलोइंग है, जो पॉपुलैरिटी है, साउथ में जहाँ बिहारियों नाम से लोग मतलब बोलने में चेहरा बना लेते थे, वहाँ उनका एक विशेष सम्मान होता है। जिन हीरो की फैन फॉलोइंग होती है वो मतलब प्रशांत किशोर जी को माई लीडर, आवर लीडर करके संबोधित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है प्रशांत किशोर जी का, उनका व्यक्तिगत संघर्ष है, और उनके संघर्ष में हम लोग भी अपना हाथ बटा रहे हैं। इनके आगे कोई नहीं है। शिवदीप लांडे ऐलान कर चुके हैं कि उनका जो कार्यक्षेत्र होगा वो जमालपुर होगा, और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र आपका भी कार्य क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर शिवदीप लांडे 25 का विधानसभा चुनाव जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं और आप जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहते हैं, तो शिवदीप लांडे आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे? देखिए, हम लोग कर्म प्रधान विश्व परिराखा, रामायण ले लीजिए या गीता ले लीजिए, इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। अगर मैं प्रत्याशी के रूप में भविष्य में पार्टी के से रहा तो मैं अपना कर्म करूंगा, मैं लोगों को बात करूंगा, मैं एज ए परीक्षार्थी रहूंगा। मैं वहाँ पे एग्ज़ाम लेने वाला नहीं, देने वाला रहूंगा। रिजल्ट तो जनता देगी। यहाँ के जनता का जैसा बुद्धि विवेक होगा वैसा यहाँ पे चुनाव का परिणाम होगा। शिवदीप लांडे के आने के बाद जो इनकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? जो परंपरागत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, भाजपा, इन पार्टियों को ज़्यादा नुकसान होगा, या जो नई नवेली पार्टियां आई है जनसुराज और आशा पार्टी, इनको ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, प्रशांत, कोई भी पार्टी आ जाएगी, अब जो हिंद सेना की आप बात कर रहे हैं, इसकी वजह से जनसुराज को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि लोगों का एक विश्वास बनेगा। क्योंकि समय की मांग के अनुसार से राजनीति का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो रोजगार की तरफ जा रहा है, जो शिक्षा की तरफ जा रहा है, जो एक अच्छी व्यवस्था की ओर जा रहा है, तो उससे और प्रशांत किशोर जी को बल मिलेगा। पुरानी परंपरागत जितनी भी पार्टियां हैं उसको इस पहल की वजह से नुकसान होगा, क्योंकि उबे हुए जो लोग हैं, उबे हुए वो सब स्कैटर हो जाएंगे उनसे। उनके आने से आपका मुद्दा तो छिन जा रहा है। मुद्दा छिन नहीं जा रहा और प्रबल हो जा रहा है, क्योंकि मुद्दा के जनक ही तो हमारे सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। वो छिन नहीं रहा है, प्रबल हो, लोगों का विश्वास प्रबल होगा। देखो, प्रशांत किशोर जी के पीछे पीछे अब शिवदीप लांडे भी चल दिए। शिवदीप लांडे का भी जिस तरह से हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिला है कि शिवदीप लांडे स्वयं मुख्यमंत्री
पद के लिए सपना देख रहे हैं और प्रशांत किशोर भी बिहार में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री खड़ा करना चाह रहे हैं, तो क्या दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता आने वाले दिनों में नहीं दिखेगी? नहीं, जनसुराज को बल ही मिलेगा, क्योंकि इनका प्रयास यही सिद्ध करता है कि प्रशांत किशोर जी का प्रयास है वो बेहतर है और इन्होंने अगुवाई की है, तो जनता भी प्रशांत किशोर जी को ही मौका देगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ऋतुराज वसंत जी, जिन्होंने प्रशांत किशोर की जो मुहिम है उससे आम जनता कितना कनेक्ट हो चुकी है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और शिवदीप वामन राव लांडे जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और अब समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो कदम रखा है, अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना के जरिए, उसका प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ किस तरह का मुकाबला होगा, आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के लिए कितनी बड़ी चुनौती लेकर आते हैं शिवदीप लांडे, यह तो वक्त बताएगा। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।